बाजू वाले के खेत को आप वीडियो कर सकते, देख बता। हाँ, बाजू वाले को वीडियो है ना। एक आदमी को सामने पत्थर लेके जो दौड़ेगा तो वो सामने आ जाता है हुर करके। अच्छा, मतलब आप देख सकते हैं खाना पीना भी यही करते हैं। ये पानी की बोतल है। नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत घोटा के प्रमुख सड़क पर स्थित खेतों के एरिए में, जहाँ जो खेत मौजूद है वहाँ कुछ फसलें हैं। मक्का की फसल है, तिल की फसल है, और फसलों के चारों ओर, खेतों के चारों ओर बाढ़ के बजाय यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने साड़ियाँ और कुछ चीज़ें चारों तरफ लगा रखी हैं। रात को और दिन में, मतलब जो जानवर होते हैं फसल से नुकसान न हो, फसल को जानवर नुकसान पहुँचाते, इस वजह से इन्होंने चारों तरफ से तारबंदी न करते हुए रंगीन साड़ियाँ वगैरह बाउंड्री बनाकर लगा रखी है। आइए हम जानते हैं आखिर ये क्यों लगा रखी है साड़ियाँ वगैरह, तो वो सारा विस्तृत बताएंगे कि आखिर क्या जतन किया है उन्होंने। क्या नाम है आपका? राजू। हाँ, ये साड़ियाँ वगैरह खेतों के चारों तरफ साड़ियाँ यूँ लिख बांध के रखी है कि दिन को हमको बंदर परेशान करते हैं, मकई खा जाते हैं, रात को हुआर आता है, और हुआर भी बोलते हैं और भोंडे भी बोलते हैं, सब परेशान करते हैं, रात भर दिन भर खा जाते हैं। इसके लिए हमने साड़ियाँ और तार हार बांध के रखे हैं, और रात दिन इधर खेत में हम लोग रहते हैं। रात को इतनी परेशानी, जीव जानवर हो, फिर भी हम लोग यहाँ रहते हैं। फिर भी बच जाता, थोड़ा तो बच जाता, बदा खाया जाता है। खाने का सेल्फी भी हम तुमको दिखा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। मगर ये सब फसल हम लोग कमाते हैं, मकई और चना, तो हम लोग को ये परेशानी बहुत हो रही है। मतलब अभी खेतों में कौन सी फसल है? अभी मकई है, ये अपना सोयाबीन है, तेल है, गुआर है, सब है हम लोग में। और चने के टाइम भी परेशान करते हैं, और मकई बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं। मतलब तो जंगली मतलब रात को जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए यहाँ रात को सोते हो क्या? सोते हैं, हाँ, रात भर यहाँ रहते हैं। आप कितने भी बजे देख सकते हैं, आके देख सकते हैं। हम झूठ तो बोलते नहीं, हमारे बिस्तर बिस्तर सब यहाँ ही रहते हैं। खाना खाने के लिए घर पे जाते हैं खाली। तो ये थे मतलब इस खेत के मालिक जिन्होंने बताया कि ये मचान एक बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये मचान बना हुआ है। इस मचान पर ये रात को जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए ये इस पे सोते हैं। यहीं पर ये लोग खाना खाते हैं, सोते हैं, और दिन में सुबह आ जाते हैं। रात को एक पारी कर रखी है, रात को ये सोएगा, सुबह ये रखवाली करेगा। ये हम और भी एक व्यक्ति हैं किसान, जिनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं इनको फसल की रखवाली के दौरान आती हैं। मेरा नाम प्रकाश है। हम लोग रात भर इधर ही रहते हैं, खाना भी इधर ही खाते हैं। और जैसे कि रात को कितने भी बजे आते हैं, उनको कोई टाइम नहीं है। रात को जैसे शाम को 7 बजे भी आ जाते हैं, रात को 12 बजे भी आ जाते हैं। ऐसे आ जाते हैं जैसे कि एक आदमी तो बर्दाश्त नहीं करता, एक आदमी के सामने हो जाते हैं वो लोग। अच्छा, तो जानवर है वो, जैसे कि हुआ है, एक आदमी को सामने पत्थर लेके जो दौड़ेगा तो वो सामने आ जाता है हुर करके। अच्छा, सुअर जो, हाँ, सुअर बिल्कुल एक आदमी से। और ये बंदर भी ऐसे हैं जैसे कि एक आदमी से तो बर्दाश्त नहीं करते वो लोग। एक आदमी बोलेगा तो पत्थर लेके जाएगा तो सामने आ जाते हैं और दौड़ के चले जाते हैं, बड़े रिक्शे पर चढ़ जाते हैं। अच्छा, और कौन कौन से जानवर हैं जो यहाँ फसल को नुकसान पहुँचाते हैं? फसल का नुकसान तो खाली यहाँ बंदर और ये हुआर, और कोई नहीं। और कभी नील गाय भी आ जाती है। नील गाय कभी कभी आती है, फिर भी इतना नहीं है ये गाँव में। तो हुआर ज़्यादा आता है। हुआर तो बोलेगा तो बहुत है। मतलब हर खेत में खेत के मालिक है वो रखवाली कर रहे हैं? हर खेत में रखवाली, जैसे कि ये इसकी वजह से कमाना छोड़ दिया। देखो ये साल तो ये ऐसे हुआर रहने नहीं देते, तो पड़ा है ये फसल पूरा पड़ा, पूरा मतलब जंगली जानवरों की वजह से खेती करना बंद कर दिया। खेती करना बंद कर दिया। क्या करे, इसका रखवाली कौन करेगा? हम तो हमारे खेत है, हम रखवाली करेंगे रात को, दूसरा कौन करने आएगा? ये लोग बोलेंगे हम रात को थोड़ी जीव जंगल में जाएंगे।
अच्छा, तो रात को मतलब ये सांप वगैरह का भी डर रहता तो वो तो डर रहता है ना, वो तो तभी वो जानवर आता तभी वो डर तो रहता ही नहीं हमको, क्या करें। जैसे कि वो आ जाएगा अंदर घुस जाएगा तो निकलेगा नहीं, इसके अंदर रात को अंदर घुस गया समझ लो, कहाँ निकलने वाला है वो, निकलने वाला ही नहीं है, क्या करें। और फिर भी मजबूरी इतना भी करके अभी ये सब मकई कमाए हम लोग ने, तो क्या करें। एक बार लगाते रख दिया, मगर अभी वो पकने के समय भी अभी, और ये परेशानी तभी करेंगे जब मकई होने आ जाएगा ना, जैसे कि तभी परेशान करते हैं, उसके पहले आते ही नहीं है, दिखने भी नहीं देते। खाने के लायक हो तभी खाने को हाँ, अच्छा, फसल पूरी तरह से लगभग तैयार हो जाती है उस समय ये जैसे जानवर कि इतना खेत भरा हुआ नहीं है, हाँ। तो इसमें मक्का जो पक्का हो गया ना वो ही खा लेते हैं। जैसे कि आदमी ढूंढने को जाएगा तो दबा दबा के ढूंढेगा तब निकलेगा, मगर वो लोग तो क्या मालूम ऐसे ही निकाल लेते हैं। अच्छा, इससे पहले ही वो लोग नुकसान पहुंचाते हाँ। थे, तो सभी की ये सभी यही की यही समस्या है, है। सभी की यही समस्या। तो सबके मतलब जो खेत के मालिक है सबका एक एक सदस्य यहाँ हाँ। रात को रहता हाँ, ही सभी है। रहते हैं। एक दो रहता ही है, मतलब पूरा पूरे लोग, अच्छा, पूरे लोग रहते हैं। हाँ, तो ये तो जैसे कि पूरा मक्का है, देखो ये हम्म, जितना मक्का इतना, और इन मक्का की वजह से गुंवार भी इधर, वो पीछे गुंवार है, मक्का करते थे, मक्का रहने नहीं देते थे, गुंवार करने चालू कर दिया, क्या करे। और गुंवार में तो ये है कि कितना मिलेगा गुंवार, मक्का में ग्वार को नुकसान नहीं पहुंचाते गुंवार में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मगर वो भी ऐसा अंदर से जानवर कीड़े खाने के लिए वो भी ऐसा उछल पछल कर देते हैं। जैसे यहाँ तो खड्डा नहीं है अभी, तो किसी किसी खेत में तो इतना खड्डा पड़ दिया है। ये बाजू वाले के खेत को आप वीडियो कर सकते हैं, देख बता हाँ, दें बाजू वाले को वीडियो खाने है के ना। बाद कैसा नुकसान होता है। एक खड़ी फसल को फोटो मारना, सेल्फी लेना, हाँ। और वो खाया उसको लेना, कि खड़ी को ऐसी रहती है, खाने के बाद ऐसी हो जाती है। तो इंसान वो जो कमाते हैं ना, जैसे कि उसका जो घास रहता है ना, वो चारा, वो चारा पशु भी नहीं खाते। पशु भी नहीं खाता। अच्छा, हाँ, बिगाड़ वो- डालते हैं मतलब। वो फिर जला दे, देखिए तुम क्या करेंगे। मतलब वो अगर कोई मुंह मारते हैं वो फसल मुंह को, मारते तो हैं ना, वो जानवर के दूसरे जानवर के नहीं, काम वो नहीं आते। जानवर नहीं खाते, मतलब पशु वशु नहीं खाते, मतलब कारण क्या है, ऐसी क्या वजह है? जैसे कि वास मारते हैं वो एकदम गंदा। अच्छा, गंद मतलब सड़ांत मारता है हाँ। यूं। आंधी बास मारता है। जैसे कि उसने मुंह लगाया ना, वो तो भैंस और ये बकरी जैसे कि गाय, वो तो मुंह लगाने के लायक ही नहीं है। जैसे कि ये कोई गंदा चीज़ ऐसे चले जाती है, ऐसा है, क्या मालूम ऐसी कौन सी चीज़ है वो कि जो खाते हैं उसका झूठा खाने के लिए तैयार नहीं वो लोग। अच्छा। और जैसे कि देखो ये पूरा फसल खड़ा है, और जो जिसका नुकसान कर दिया ना, जैसे कि हम लोग वहाँ सोए, कोई इधर सोया है, कोई रोड पे बैठा है। मैं रोड पे भी बैठना भी बहुत भारी है साला। एक दिन क्या हुआ कि कोई पत्थर मार के चला गया एक आदमी को, अच्छा अच्छा। अभी 4 दिन पहले की बात है, रात को। खेतों में फसलों की रखवाली के लिए कुछ इस तरह के मचान बनाए हुए होते हैं। इस मचान पर चढ़कर रात को जो किसान हैं वो जंगली जानवरों से अपनी फसलों की रखवाली करते हैं। ये तकरीबन ये 10 फीट का एक मचान होगा। मतलब हर खेत में लगभग आपको इस तरह के मचान दिख जाएंगे, जिसके ऊपर प्लास्टिक का एक कवर भी लगा हुआ है बारिश से बचने के लिए। आइए देखते हैं हम मचान के ऊपर चढ़ कर के किस तरह का ये मचान बना हुआ है। ये इस तरह का मचान है। यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई नहीं है, लेकिन लकड़ी के माध्यम से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, बिल्कुल देशी स्टाइल में। इस तरह का मचान है ये, कुछ इस तरह का मचान है कुछ ये। मतलब इसमें 1 या 2 व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह का मचान है। आप देख सकते हैं ये इस तरह का मचान है। यहाँ पर जो है मतलब 1-2 व्यक्ति जो हैं वो आराम से मतलब रह सकते हैं। ये रात को फसलों की रखवाली के लिए ये मचान बना हुआ है। यहाँ पर रात को जो किसान जो हैं रात को वो खाना वगैरह भी यहीं पे ही खाते हैं। और मतलब जो जंगली जानवर हैं फसलों की रखवाली के लिए, फसलों को बचाने के लिए इस तरह के मचान जो हैं वो खेतों में अमूमन हर खेत में आपको दिख जाएंगे। हर खेत में इस तरह के मचान बने हुए हैं जो खेतों में इस फसलों की रखवाली के लिए बनाए हुए हैं। लकड़ी के मचान बनाए हुए हैं। कुछ मचान 10 फीट से ज़्यादा हैं, 15 फीट के मचान हैं। कुछ मचान जो हैं वो 20 फीट के हैं। मतलब खेतों की गहराई और समतल के हिसाब से इस तरह के मचान बने हुए हैं। यहाँ खेतों में ये इस तरह का मचान है। यहाँ पर 1 या 2 व्यक्ति बड़ी मुश्किल से रह सकते हैं। ये रात के समय यहाँ जो किसान है, यहाँ के किसान जो है वो रात के समय इस मचान में ही
पूरी रात जगकर जंगली जानवरों से फसलों की रखवाली करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं खाना पीना भी यही करते हैं। ये पानी की बोतल है, मतलब रात में जब ये सोते हैं तो पानी की बोतल लेके आते हैं, खाना वगैरह। ये कुछ सामान है, मतलब ये जंगली जानवरों को भगाने के लिए कुछ सामान है। ये कंडे लगा रखे हैं, मतलब मच्छरों से बचने के लिए। रात को मच्छर वगैरह किसानों को परेशान करते हैं, तो ये रात को ये कंडे भी जलाते हैं, मतलब धुएं के लिए। और बिल्कुल यहाँ आपको बिस्तर नहीं मिलेगा, आपकी जहाँ नज़र जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो है कंडे जलाकर ये धुएं के लिए ये जो कंडे जलाते हैं, तो इससे मच्छर नहीं काटते हैं। और ये एक पानी की मटकी है पीने के पानी के लिए। ये लोग इस तरीके से अपनी फसलों की रखवाली करते हैं। रात के समय बड़ा दुबर है, मतलब इसमें आदमी खड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल बैठे हुए ही अंदर जा सकता है। और इस तरह के मचान हैं जो फसलों की रखवाली के लिए किसान जो हैं अपने खेतों में बनाते हैं। हर जगह, हर खेत में, मतलब खेत के जो मालिक हैं उनकी तरफ से ये मचान बने हुए हैं अपने फसलों की रखवाली के लिए। कई बार जो ये किसान जो हैं वो घर में बच्चे अकेले रहें ये सोचकर बच्चों को भी यहाँ साथ में लाते हैं कि घर में बच्चा अगर अकेला है तो वो अकेला किस तरीके से रह पाएगा। इसलिए बच्चे भी इनके साथ में मचानों पर रहते हैं। रात के समय सूअर वगैरह, मतलब दिन में तो इनका कहना ये है कि बंदर जो हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अमूमन देखा गया है कि रात को जो है वो सूअर आते हैं। और सूअर एक दो व्यक्ति से नहीं मानते हैं, कई बार देखने में आया है, इन लोगों ने बताया है कि सूअर हमला भी कर देते हैं। इस वजह से आसपास के जो मचानों पर जो व्यक्ति रहते हैं रात के समय, वो इनकी एक आवाज़ से इकट्ठे हो जाते हैं और सारे इकट्ठे होकर फिर इस तरह के जंगली जो जानवर हैं सूअर वगैरह, उनसे लड़ते हैं और उनको भगाते हैं। ये खेत जो है इसके अंदर मक्के की फसल है। आप देख सकते हैं ये जो जिस खेत में मक्के की फसल है उस फसल को जंगली जानवरों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मतलब जंगली जानवर जब खेतों में आते हैं तब खेतों की क्या हालत होती है, फसल की क्या हालत होती है, ये आप देख सकते हैं। कुछ दिनों पहले इस खेत में मक्के की फसल लहरा रही थी, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात में स्थिति ये है कि आपको कहीं कहीं जगह बिल्कुल नुकसान होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह की जो ये फसल हो गई है। यहाँ के लोगों ने बताया कि जब सूअर आते हैं और सूअर किसी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं तो उसके बाद जो फसल बचती है उसको ना तो गाय खा सकती है ना ही कोई भैंस खा सकती है। लोगों का ये कहना है कि जब फसल के अंदर सूअर आते हैं इसके बाद वो जो घास है वो किसी भैंस को या गाय को जो चारा खिलाया जाता है उससे ऐसी एक अलग तरह की बदबू आती है, जिस वजह से गाय और भैंसें वगैरह इस चारे को खाने में रुचि नहीं दिखाती। और ये जो चारा है वो मतलब अंतिम समय में गाय भैंसों के लिए भी खाने के काम में नहीं आता है। आप देख सकते हैं, इसी वजह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसी वजह से किसानों ने खेतों के चारों तरफ साड़ियाँ, कपड़े और जो भी उनके बस में था वो सारा फसलों की रखवाली के लिए लगाया हुआ है। लिमड़ी घोटाद की एक संपर्क सड़क है। संपर्क सड़क के बीच में दोनों छोर पर खेत मौजूद हैं। इन खेतों में तिल की फसल है, मक्के की फसल है और इस फसल की रखवाली के लिए यहाँ के जो खेत के मालिक हैं, किसानों ने इस तरह का जतन कर रखा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खेतों में जो खड़ी फसल है उसको किस तरह से सूअरों ने नुकसान पहुंचाया है। ये पूरी की पूरी जो फसल है ये बिल्कुल नष्ट हो गई है।
फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।